Assalamu alaikum students, my name is Hadia. We are going to start the lecture for class 6 general science. Our today's topic is at the page number 56 and the name of our today's topic is classification of elements. Why we need to classify elements? हमें elements जो हैं उसको classify करने की क्या ज़रूरत है? If elements are not classified into groups with similar properties, the chemist will have to deal with each element separately. It would make the things nearly impossible for the chemists. Knowing the properties of one element in the groups allow the chemist to approximately know the properties of all the elements in that group. Elements are classified into metals and non-metals to simplify their study. अब एलिमेंट्स जो हैं अगर वो क्लासीफाई ना होते ग्रुप में तो केमिस्ट जो हैं उनके लिए उसके साथ डील करना बहुत मुश्किल हो जाना था कि कौन सा उनको सब एलिमेंट्स जो हैं वो अलग-अलग से स्टडी करने पड़ने थे। इसीलिए जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले एलिमेंट्स हैं यानी जो एक जैसे सारी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक ही ग्रुप में क्लासीफाई किया गया। तो इस तरह से एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता होगी तो केमिस्ट्स के लिए आसानी होगी बाकी दूसरों की प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ने के लिए। अब एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स दो क्लासेस में डिवाइड किया गया उनकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए। मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एंड गैलियम. These two metals are liquid. Elements are called metals when they have the following properties. अब मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। सिर्फ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं दो मेटल्स ऐसे हैं मरकरी और गैलियम जो कि लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। अब एलिमेंट्स जो कि मेटल्स कहलाते हैं उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 दे हैव हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले कि वो सख्त होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। दे हैव लस्टर एज दे रिफ्लेक्ट लाइट। वो शाइन करते हैं चमकते हैं जब उन पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कहते हैं गर्माइश और बिजली को अपने अंदर से पास कर सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके जो पिघलने के और उबलने के जो दर्जा हरारत है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। दे हैव डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या होती है ये साइड पे हमें बॉक्स में ग्रीन बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा उसमें डक्टिलिटी की डेफिनेशन भी दी हुई है। डक्टिलिटी इज़ एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन देमसेल्व्स इनटू वायर्स। डक्टिलिटी जो है वो मेटल्स की वो एबिलिटी है कि उनको वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें ये फिगर में दिया हुआ है डक्टाइल नेचर ऑफ कॉपर। अब हमें जैसे कि पता है कि हमारे घर में काफ़ी चीज़ ऐसी हैं जिनमें कॉपर की वायर्स होती हैं। तो ये कॉपर जो है वो हमारे पास मेटल है और मेटल की वो एबिलिटी जो जिसमें उसको हम तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं तार की फॉर्म में उसको डक्टिलिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट है दे हैव मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी की भी डेफिनेशन इसी बॉक्स में दी हुई है। मेलेबिलिटी इज़ एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू शीट्स। अब मेटल की वो खसूसियत कि उसको हम शीट में तब्दील कर सकते हैं वो मेलेबिलिटी कहलाती है। अब इसी तरह फिगर में दी हुई है हमें मेलेबिलिटी ऑफ एलुमिनियम। जैसे हमारे पास एलुमिनियम फॉइल्स होती हैं तो वो यही है कि मेटल को हमने शीट में कन्वर्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनरस। अब सोनरस की डेफिनेशन है सोनरस इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप्ड। अब इसी तरह फिगर में इसकी भी हमें एग्जांपल दी हुई है मेटल्स आर सोनरस। अब ये जैसे कि घंटी है ये मेटल की है तो जब हम इसको बजाएंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस करती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स में हमारे पास आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक। नॉट ऑन टू द पेज नंबर 57। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड क्लोरीन। वन इज़ अ लिक्विड ब्रोमाइन एंड अ फ्यू आर सॉलिड्स लाइक कार्बन एंड सल्फर। अब हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस ज़्यादातर हमारे पास गैसेस हैं जैसे कि उन्होंने एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एंड क्लोरीन। एक लिक्विड है हमारे पास ब्रोमाइन और बाकी हमारे पास कुछ सॉलिड्स हैं जिनमें कार्बन और सल्फ़र आ जाता है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉन मेटल्स व्हेन दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स में क्लासीफाई तब किया जाता है जब उनकी इनमें से ये वाली सब प्रॉपर्टीज़ उनमें पाई जाएँ। फर्स्ट है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। अब नॉन मेटल्स जो हैं वो शाइन नहीं करते जब उन पर लाइट पड़े। सिर्फ एक हमारे पास आयोडीन है नॉन मेटल जो शाइन करता है। नॉन मेटल्स आर यूजली नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलेबल। अब नॉन मेटल्स जो हैं वो हमारे पास ना तो डक्टाइल होते हैं ना तो वायर्स में चेंज किए जा सकते हैं और ना ही मेलेबल होते हैं शीट्स में चेंज किए जा सकते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप्ड। नॉन मेटल्स जो है जब उनको हम क्या कहते हैं टैप करेंगे यानी
उनको हम बजाएं टैप करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स क्योंकि हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी अपने में से पास नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रेफाइट है जो कि हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। प्रॉपर्टीज़ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज़ अब और यूटिलाइजेशन के हम कहाँ यूज़ करते हैं एलिमेंट्स को, ये बताया गया। In the previous section we have discussed different properties of elements. Every element gets its importance from the properties it has. अब प्रीवियस सेक्शन में हम ये पढ़ चुके हैं कि जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमने एलिमेंट्स की डिस्कस की हैं। हर एलिमेंट जो है अपनी एक अहमियत रखता है अपनी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर नेचुरली यूज्ड। सम प्रॉपर्टीज़ कुछ खसूसियात एलिमेंट्स की ऐसी हैं जो नेचुरली यूज़ की जाती हैं, वाइल सम आर एक्सप्लॉइटेड बाय द साइंटिस्ट टू मेक यूजेबल थिंग्स। जबकि जो दूसरी हैं उनको हम यूजेबल बना के यूजेबल थिंग्स उनसे हम खुद साइंटिस्ट जो हैं वो बनाते हैं। बिलो वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। अब हम नीचे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास मेटल्स। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स दैट डिटरमिन देयर स्पेसिफिक यूजेस इन आवर डेली लाइफ। अब मेटल्स की ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और हम उनको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं वो बताई गई हैं। स्टेट, लिक्विड स्टेट ऑफ मर्करी इज़ यूज इन थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। अब लिक्विड स्टेट में हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था गैलियम और मरकरी है, तो हम मरकरी जो है अपने जो हम थर्मोमीटर होते हैं जिससे हम अपना बुखार चेक करते हैं उसमें हम मरकरी यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। आयरन इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी ड्यू टू इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अब आयरन जो है हम उसको उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस की वजह से कंस्ट्रक्शन और मशीनरी में यूज़ करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन, सिल्वर हैज़ एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, देयरफॉर इट इज़ कोटेड ऑन मिरर्स। अब सिल्वर जो है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो हम उसको मिरर जो है हमारे, अगर हम मिरर देखें जिसमें जो शीशा है हमारे घरों में हम वो देखते हैं तो उसके बैक पे एक हमारे पास ग्रे सी सिल्वर सी कलर की अपीयरेंस होती है, वो हमारे पास एक्चुअली होता है सिल्वर कोट किया होता है हमने मिरर के पीछे, इस वजह से हमें अपनी जो रिफ्लेक्शन है वो शीशे में नज़र आती है। अब नेक्स्ट है लस्टर। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन ज्वेलरी ड्यू टू देयर लस्ट्रस अपीयरेंस। क्रोमियम इज़ यूज्ड फॉर मेटालिक शाइनिंग कोटिंग ऑफ टायर्स एंड अदर मेटालिक आर्टिकल्स। अब गोल्ड और सिल्वर जो है उसकी जो है चमकने की जो एक खसूसियत उसमें पाई जाती है, उसकी वजह से वो ज्वेलरी में यूज़ होता है, क्योंकि ज्वेलरी जो है इसकी चमक हमें अट्रैक्ट करती है। अब क्रोमियम जो है वो हम यूज़ करते हैं मेटालिक शाइनिंग कोटिंग ऑफ टायर्स। हमारी जो गाड़ी या साइकिल और बाईसाइकिल के जो टायर्स होते हैं उसमें जो हमारे पास टायर्स में जो मेटल वाला पोर्शन होता है उसको हम क्रोमियम से कोट किया होता है हमने। इसी तरह डिफरेंट जो इस टाइप के आर्टिकल्स हैं उसमें हमारे पास क्रोमियम की मेटालिक कोटिंग यूज़ होती है। अब नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड फ्रॉम कॉपर एंड एलुमिनियम बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर यूज़ इन पॉट्स एंड पैन्स फॉर एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र। अब इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं वो हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया, कॉपर की बनी होती हैं और एलुमिनियम की बनी भी होती हैं। तो इसकी क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं और ये प्रॉपर्टी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए नहीं है, हमने बताया था कि मेटल्स जो वो हीट भी पास करते हैं। तो जो हमारे पॉट्स यानी बर्तन और पैन्स वगैरह हैं वो भी हम इन्हीं एलुमिनियम कॉपर वगैरह के यूज़ करते हैं एक्सीलेंट हीट ट्रांसफ़र, यानी अच्छी जो हमारी हीट ट्रांसफ़र है उसके लिए। जैसे हम खाना पकाते हैं तो हमारे जो बर्तन होते हैं वो हमारे मेटल के होते हैं, तो डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, सिल्वर के, कॉपर और एलुमिनियम वगैरह के। तो वो इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि उनसे हीट जो है वो अच्छी